कमजरफी की इंतहा, इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस में फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी गई। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 150 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान ने इन 150 रोज़ में बहादुरी इस्तकामत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। उनकी इसी शुजात की वजह से उनका मुखालिफ हर रोज़ पस्ती की नई गहराई छू रहा है। इसी का मुजाहरा इद्दत केस में आज देखा गया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के जाली केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह का इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने आज जेल समात में नकूल तकसीम करने के बाद 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। ऐसे केस की मिसाल इस्लामी तारीख में कहीं नहीं मिलती। इमरान खान इन तमाम तर साजिशों के बावजूद डटे हुए हैं। इमरान खान और अहलिया की जमानतों की दरख्वास्त पर समात मुलतवी। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जमानतों के 6 मुकदमात की समात 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान खान और अहलिया के खिलाफ ये तमाम केसेस महज सियासी इंतकाम के लिए चलाए जा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बल्ला छीनने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात हुई। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कालअदम करार देने का फैसला मअतल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की, अदालत मअतली फैसला वापस ले। अदालत ने 9 जनवरी को दलाइल के लिए फ्रैकैन को तलब कर लिया। काजी फाइज ईसा ने नवाज शरीफ को अहल करने के लिए कायदे आज़म को भी नाअहल तस्वुर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज ताहियात नाअहली केस की समात हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समात रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अगर कायदे आज़म भी जिंदा होते तो वो भी नाअहल करार दिए जाते। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल भी नवाज शरीफ की वकालत करते रहे और ताहियात नाअहली ख़त्म करने की इस्तदा की। अदालत ने समात का फैसला जुमेरात को करने का कहकर समात मुलतवी कर दी। लापता अफराद केस की समात में चीफ जस्टिस मुतासरीन को ही डांटते रहे। सुप्रीम कोर्ट में एतजाज अहसन और दीगर नामवर वकला की दरख्वास्त पर समात हुई। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शेख भी पेश हुए। अदालत को मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गुमशुदगी का बताया, जिस पर काजी फाइज ईसा बोले, कौन इमरान रियाज? उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की जबरी गुमशुदगी पर भी चीफ जस्टिस ने कहा, अब क्या उन्हें कहें कि वापस तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें? शेख रशीद के अगवा पर काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या आप शेख रशीद को मासूम लोगों में शुमार करेंगे? चीफ जस्टिस ने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए तहकीकात करवाने का हुक्म देने के बजाय मुतासरीन को डांटा और अंग्रेजी जुबान की एक कहावत का हवाला देकर कहा, अगर हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन में मत जाओ। लापता बलोच अफराद का मामला भी कल तक टाल दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से ऐसा रवैया निहायत अफसोसनाक है। मुराद सईद के ससुराल के घर एक बार फिर पुलिस का हमला। पेशावर में मुराद सईद के ससुराल के घर पर नामालूम अफराद की जानिब से एक बार फिर धावा बोला गया और उनके बुजुर्ग सास से बदतमीजी की गई। इसके अलावा मालिक मकान को भी धमकियां दी गईं कि उनसे घर खाली करवाया जाए। मुल्क में इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है, लेकिन इस लाकानूनियत पर कोई नोटिस लेने वाला भी नहीं। हलीम आदिल शेख केस में सिंध हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख कई महीनों से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। आज उनकी दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समात हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हलीम आदिल शेख पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके भी बुनियादी हकूक हैं। सिंध पुलिस को जिस तरह कानून पर अमल दरामद करना चाहिए उस तरह नहीं कर रही। हलीम आदिल को जिस तरह गिरफ्तार किया, दोबारा गिरफ्तार करना गैर मामूली है। वो जमानत कराते हैं, पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो आईजी पंजाब पर मुकदमा करूंगी। वालदा उमर डार को चंद रोज कबल लाहौर के मारूफ होटल से अगवा किया गया, जिसके खिलाफ उनकी वालदा और बेटी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है। आज दरख्वास्त पर समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वालदा उमर डार ने कहा, अगर मेरे बेटे उमर डार को कुछ हुआ तो FIR में आईजी पंजाब के खिलाफ कटवाऊंगी। मेरे बेटे को पब्लिक प्लेस से दिन दिहाड़े जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। अल्लाह की पकड़ से डरें, उसकी लाठी बेआवाज है। सनम जावेद को एक बार फिर नए केस में रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सनम जावेद ने जब से मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, उनके खिलाफ कभी MPO3 और कभी नए केसेस बनाए जा रहे हैं। आज भी सनम जावेद को नून लीग के दफ्तर जलाने के गैर कानूनी केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सनम जावेद की मकबूलियत के खौफ से ही उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए।
मुराद सईद की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने मुराद सईद की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत से एक हफ्ते में मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। मुराद सईद के वालिद ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामा आने से पहले इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट PK 91 में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। गैस की लोड शेडिंग अरूज पर बिजली बहरान ने भी सर उठा लिया। गैस और बिजली की लोड शेडिंग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे तक पहुंच गई। लोड शेडिंग के साथ साथ गैस और बिजली की कीमतों में भी आए रोज इजाफा किया जा रहा है।